बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और फरिश्ते पाकिस्तानी फ़ौज की मदद को उतर आए। ये ख़बर मैं पूरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि अब फरिश्ते भी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज की मदद के लिए आ गए हैं। इकबाल ने कहा था, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे कतार अंदर कतार अब भी। तो ये कतार अंदर कतार अब भी जो है शुरू हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का रॉ फंडेड जो मंसूबा है जिसको ZTV बोलते हैं, उसकी ये खबर है कि पाकिस्तानी फ़ौज और हमास के लोग जो हैं ये आपस में मिले हैं, मीटिंग की है। असल में वो इसराइल को ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत का नहीं, तुम्हारा भी दुश्मन है। इसराइल बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानता है। तो ये फरिश्ते हैं जो पाकिस्तान की मदद को आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यह उसके अंदर का खौफ है। हालांकि हमने सिर्फ फ़ज़ाए बद्र पैदा की है, कुछ नहीं किया है। हमने वो फ़ज़ा, वो माहौल उनको दिखा दिया। किसी के चेहरे पर ना मौत का खौफ है, ना जंग का डर है, ना किसी ब्रह्मोस, ना किसी राफेल, ना किसी SU-30 का कोई खौफ आपको किसी एक पाकिस्तानी, किसी एक बच्चे के चेहरे पर नज़र नहीं आता। तो ये वो कुदरत का इनाम है, ये वो कुदरती तौर पर रूहानियत है जो इस कौम में एक जज्बे के तहत सलाहियत कर चुकी है। पाक फ़ौज साथ खड़ी है और उसके साथ पूरी आवाम खड़ी है। और पूरी आवाम जो है उसके अंदर वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो अल्लाह की तरफ से इस नुसरत के लिए, इस ग़ज़वा हिंद के लिए आ गए हैं। और इनके आने के बाद भारत के माथे पर शिकस्त लिख दी गई है। जिस तरह 6 और 7 मई की शाम को, रात को, दरमियानी रात को शिकस्त लिखी गई थी जब उनके 3 राफेल, 1 सुही और 1 MiG-29 त्यारा जो था गिर गया। 30 हमने ड्रोन्स गिरा लिए। और आज भारत अपने अंदर बैठा कांप रहा है और कभी कहता है कि ये हमास है, कभी कहता है जैश मोहम्मद है, कभी कहता है पाक फ़ौज के साथ वो मिलके पाक फ़ौज के साथ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। और ये पाक फ़ौज ख़ुद भी फरिश्तों पर मुश्तमिल है जो एक जज्बा जहाद के साथ मैदान में उतरी है। और अभी तो ये मैदान में उतरी नहीं, अभी तो आप सिर्फ तलाश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी इंस्टॉलेशन हैं, कहाँ कहाँ हमारे मिसाइल्स हैं, कहाँ कहाँ इंटरसेप्टर्स हैं। ये आपको लोकेशन इजराइल के ना सैटेलाइट से मिली, ना उसके कंट्रोल रूम से मिली। आपने ड्रोन्स भेजकर भी देख लिए, आपको वहाँ से भी नहीं मिली। कल रात भी आपने बहुत हंगामा किया, शोर मचाया कि जहाज़ उड़ गए, पाकिस्तान को जन्नत बना देंगे। पाकिस्तान जन्नत था, पाकिस्तान जन्नत है और पाकिस्तान जन्नत रहेगा। और जन्नत में रहने वालों को हम फरिश्ता समझते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, पाकिस्तान के मुजाहिद, पाकिस्तान के फ़ौजी फरिश्तों की मदद से आप पर हमलावर होंगे और ऐसा झपटेंगे ये शेर कि तुम जैसे गधे के बच्चों को नोच डालेंगे, खा डालेंगे, बम्बोड़ डालेंगे और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिसे इस वक्त आप लोग छुप के बैठे हो, आप डर रहे हो, अपना जहाज़ आप हैंगर से बाहर नहीं ला रहे। आपके लोग चैनल्स पर बैठकर आपकी बैरिया को शर्म दिला रहे हैं कि विक्रांत हमने किस लिए पाला था, जब निकालोगे तब मार देंगे। मैंने पहले भी कहा था, हमारी आबदोज़ें ऑपरेटेड हैं, बाबर मिसाइल के साथ लेस हैं। और ये मिसाइल जो है ये आपके विक्रांत के लिए बना के रखा हुआ है। जैसे ही आप उसको गोदी से बाहर लेकर आएंगे, आप पहले भी लेकर आए थे, हमने एक शिप उतारा था तो भाग कर वापस अपनी गोदी में, एक तो गोदी मीडिया, एक गोदी ये है, उसमें चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि फरिश्ते ईमान वालों के साथ उनकी नुसरत को मौजूद होते हैं। और अब भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ ये फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ताला इस कौम को, इस फ़ौज को हमेशा कामयाब, हमेशा फातिहा रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।